पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, लॉक कर लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, बड़े बड़े कारीगर आ गए लेकिन दरवाजा तोड़ भी नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए। तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंढरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होकर मत बैठो। तभी मंदिर के भीतर से भगवान ने रुग्ण स्वर में, रोते हुए स्वर में भगवान की आवाज आई। बोले अरे तुम बनते हो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े जात पात के नियोजन करता, मेरे भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो। नहीं देना मुझे किसी को दर्शन, और अब जब तक पृथ्वी है तब तक यह मंदिर बंद ही रहेगा, मैं भीतर ही रहूंगा। जो मेरे परम वैष्णव भक्त होंगे उनके लिए द्वार खुलेंगे, वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहो। वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पाल की सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पाल की सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंढरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं। भगवान चोखो मेला कर